तो आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज बात होगी नेचुरल गैस की। काफी ज्यादा इसमें एक 280 का सपोर्ट था, उसे इसने काफी स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रीच करा है। और मुझे लग रहा है कि वेदर, मैंने आपसे कहा था कि वेदर जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाता है, हीटिंग कूलिंग डिमांड यहाँ पे दिखाता है। लेकिन इन्वेंट्रीज की वजह से यहाँ पे प्राइसेस में हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे यूरोप का, तो यूरोप में एक फॉल आया है जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है अपने यूएस मार्केट पे भी देखने को मिला और अपने मार्केट को भी देखने को मिला। यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे नेचुरल गैस का डिमांड ज्यादा है, लेकिन इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये आपको मैंने पिछले हफ्ते भी ये ट्रेंड बताया था कि इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिमांड ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब आप अंडरग्राउंड यहाँ पे स्टोरेज देखेंगे और इन्वेंट्रीज देखेंगे, तो जो 5 इयर्स का एवरेज है उस एवरेज से भी ये क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम डेटा देखें कि आज का डेटा किस तरीके से बता रहा है, तो आज के डेटा में एक तो है कि अपना इनका जो टोटल सप्लाई है वो भी डिमांड से ज्यादा है। ये यूएस का डेटा मैं आपको बता रही हूँ, और ये तब है जबकि हॉरिजॉन्टल काउंट हो या वर्टिकल काउंट हो रिक्स का, वो रिक्स यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे आज इन्वेंट्री का डेटा शेड्यूल है, ये 5 इयर्स का इन्वेंट्री, अगर मैं इन्वेंट्री को थोड़ा सा 2 साल पे कर दूं, तो एक पैटर्न सा बनता है। ये पैटर्न आपको बन रहा है, यहाँ से आपको लगभग जुलाई से बढ़ना शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते ये अक्टूबर तक बढ़ता है और कंटिन्यू होता है नवंबर तक। इसके बाद वाला ये जो मौसम है, यहाँ पे इन्वेंट्रीज कम होती, फिर आप यहाँ पे सेम जो है लगभग सेम वो देखिएगा। एक बार यहाँ से अप्रैल से बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते इसने जुलाई बढ़ाया, जुलाई से बढ़ के यहाँ पे सितंबर तक आके, नवंबर तक आके इसने इन्वेंट्री को डिक्लाइन दिया। अब यहाँ से फिर यहाँ पे नवंबर से इन्वेंट्रीज जो है वो गिरनी शुरू होती है, और गिरते गिरते कहाँ तक कंटिन्यू होता है, मार्च तक। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, अब इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ती रहेंगी बढ़ते बढ़ते। अब इन्वेंट्रीज जो है, मेजर जो फॉल आएगा इन्वेंट्री का, वो नवंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप 5 साल भी करेंगे, पैटर्न आप देख रहे हैं लगभग यहाँ पे सेम पैटर्न बनता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पीक डाउनफॉल आता है, ये आपको मार्च महीने, फरवरी टू मार्च महीने में देखने को मिलता है, जब इन्वेंट्रीज कम होती हैं। हर बार आप देखिएगा कि ये जो मार्च वाला पहला जो मतलब की है क्वार्टर, वहां पे आपको मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप देखिए पहला क्वार्टर है जहाँ पे मूव देखने को मिलता है। और हमेशा ये जो टॉप बनता है इन्वेंट्रीज का, ये वाला महीना होता है, ये वाला सीजन होता है जब यहाँ पे टॉप बनता है। ये भी सितंबर, वो भी सितंबर था, ये भी सितंबर है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो सितंबर अक्टूबर का महीना है, यहाँ पे भी आप देखिएगा तो सितंबर वाला महीना आ गया। तो सितंबर तक लग रहा है कि एक बार ये इन्वेंट्रीज जो है टॉप पे रहेगी, और प्राइसेस में एक दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाह रही थी कि मेजर मूव जो है यहाँ पे नेचुरल गैस में देखने को मिला है। अब यहाँ पे जब नेचुरल गैस की बात हो रही है, तो एक बार इस काउंटर को क्लोज करते हैं कि ये काउंटर कैसा भी हो सकता है। फिलहाल इसने, मैं आपको $4 बोली थी, $4 तो इसने लगाया भी था। इनफैक्ट अगर आप $4 देखेंगे, तो इसने $4.14 लगाया, और ये लगाया आपको 20 जून को। फिर फरवरी में भी इसने, जुलाई में भी 30 जून को भी इसने करीब $3.73 लगाया। अब यहाँ पे 3 दिन का बड़ा मतलब डिसीजन वाला एक कैंडल बना, और काफी ज्यादा लोअर साइड देखने को मिला है। अभी एक हल्का सा अ, मतलब डबल बॉटम की तरह बन रहा है। कैंडल्स मैं आपको बता देती हूँ कब का, ये 28 अप्रैल 25 का है, और ये यहाँ पे आपको कल का ये 23 जुलाई 25 का। तो यहाँ आपको 3 पॉइंट, जो लोअर बना है साइड, वो कितना बना है, 3.06, $3 के करीब एक डबल बॉटम बन रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट लेगी ये कमोडिटी, और आपको एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेती है तो व्हाट नेक्स्ट, ये है आपको 2.88 का लेवल, वहां पे आप उसको एक दूसरा सपोर्ट मान के चल सकते हैं। पहला सपोर्ट तो अभी दिखा रहा है, दूसरा सपोर्ट है 2.88 के करीब। हमारे बाजार में 266 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे भी सेम चैट बन रहा है, डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉटम बन रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा, 280 ऊपर में। और नीचे की अगर माने तो गैप फिल करने के लिए अगर आता है ये, तो 256 तक नीचे की तरफ यहाँ आ सकते हैं। यानी कि ₹10 की गिरावट अभी फिलहाल मुझे नेचुरल गैस में और लग रही है, आज से कल तक के लिए। अब जब बात यहाँ पे हुई है एनर्जी काउंटर की, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल में क्या है।
क्रूड ऑयल में हम लोगों ने देखा कि मेजर जो इम्पैक्ट है, मेजर मेजर जो ट्रिगर है वो यही है कि अब जापान से ट्रेड डील हुआ, ये ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब ट्रेड डील यहाँ पे हो रहा है, मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे बुलिश होती हुई नजर आ रही है, और हम लोगों ने डाउ जोन्स में और एसएनपी में न्यू हाइज बनते हुए देखे। और जापानीज मार्केट में भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एक काफी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है। तो फाइनली बात ये हो रही है कि धीरे धीरे अब यहाँ पे ट्रेड डील जो है वो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेज अभी खत्म नहीं हुए हैं। गोल्ड में भी इस वजह से यहाँ पे फॉल आया था ना, और क्रूड ऑयल में एक अपसाइड देखने को मिला सेम वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट ने रिएक्ट नहीं करा है क्रूड ऑयल ने भी। और यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ था, शार्प डिक्लाइन आया था। अगर मैं आपको डेटा ही यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरीके से इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम हुई हैं, तो आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके की मूवमेंट जो है हम लोगों ने आता हुआ देखा क्रूड ऑयल में। लेकिन इन्वेंट्रीज कम होने का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मैंने आता हुआ नहीं देखा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो डील कर रही है आने वाले समय के एक डल कह सकते हैं कि डल डिमांड से। और एक तो जो इम्पैक्ट आएगा टेरिफ वॉर का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन थी वन माइनस 1.4 मिलियन बैरल का, और लेकिन वो हुआ कितना कम, माइनस 3.169 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, यानी कि दुगुना से भी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कम हुआ इन्वेंट्री। और होम सेल्स का डेटा खराब आया। तो ओवरऑल हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ नहीं देखा है क्रूड ऑयल में। और क्रूड ऑयल में आज के दिन अगर कोई रिवर्सल आता भी है, यानी कि कोई अपसाइड आता भी है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि कहाँ तक ये थोड़ा सा पजल हो सकती है और रुक सकता है रैली। ये आपको $66 से लेके $66.3 तक हो सकता है। और वहां तक मार्केट में जो अपसाइड है वो थमता हुआ नजर आएगा। हमारे बाजार में बात करें तो 5711 का एक लेवल है अपसाइड का, और डाउन साइड लेवल जो है वो 5640 के करीब का बन रहा है। और फिर अगर इसी तरीके से बात करें, अब आते हैं बुलियन काउंटर पे। मुझे लगा कि आज मुझे एनर्जी काउंटर को पहले कवर करना चाहिए। बुलियन काउंटर में मुझे लग रहा है कि एक फॉल जो है आज कंटिन्यू रहना चाहिए। गोल्ड काउंटर में एक तो रैली हिटअप हुई थी, दूसरा मैंने आपसे एक जिक्र किया था, डबल टॉप बन रहा था। और वो डबल टॉप एकदम से काम किया है हमारे मार्केट में भी। और ये डबल टॉप कितने का बन रहा था, करीब करीब मैंने आपको कहा था कि हायर साइड लगा था 1 लाख, यहाँ पे 1,04,00,000 का था, और कल लगा है, इसने हाई लगाया है 1,05,000 के करीब का। तो यहाँ वही डबल टॉप की तरह काम किया, और मैंने कहा था कि अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो एक रिवर्सल आएगा, और इसे क्रॉस करता है तो फिर 1,08,000 जाता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल ये मूवमेंट नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि अभी आपको तैयार रहना चाहिए एक बार 98,000 के लेवल्स को, 98,000 से 98,200 के लेवल्स को देखने के लिए। और ऐसे ही आपको तैयारी भी करनी चाहिए। और जो अपसाइड है वो कहाँ पे केप्ट हो सकता है, वो हो सकता है 99,800 के ऊपर। यानी कि डाउन साइड में अभी भी सिर्फ 800 का फॉल लग रहा है, लेकिन अपसाइड में अभी भी लग रहा है कि एक बारी आता है तो 99,500 से 800 तक का मूव हम देख सकते हैं। ये आज के मार्केट की बात हो रही थी। और फ्यूचर्स में मैं आपको लेवल्स देना चाहूंगी किस रेंज में ये ट्रेड हो सकता है आज। गोल्ड 3367 ऑन डाउन साइड, ऑन हायर साइड जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 3417 का यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अभी भी काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने तो अपसाइड बोला था। जो मेन ट्रेंड है अभी भी यहाँ पे मैं बुलिश हूँ, अभी भी मैं यहाँ पे बेयरिश नहीं हुई हूँ, ना तो गोल्ड में ना सिल्वर में। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है, टेम्पररी फॉल आएगा और उसके बाद फिर अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। अब दूसरा मुझे लग रहा है कि सिल्वर सिल्वर में 38.7 तक का एक मूव जो है वो देखने को आपको मिल सकता है यहाँ पे डाउन साइड में। और अपसाइड जो है वो कल का जो हायर साइड लगा था, यानी कि 39.9, वो हो सकता है हमारे बाजार में भी यहाँ पे एक फॉल लग रहा है कि डीप अगर होता है तो कहाँ तक आएगा। ये आ सकता है आपको 1,13,800 तक का, 1,13,800 तक का। जबकि अपसाइड जो है वो 1,15,400 अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो रिवर्सल आता है या नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस कमोडिटी में आपको सिल्वर में ट्रैप होने की ज्यादा संभावना है, और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे में आप ट्रेड को अवॉइड करें ऐसे काउंटर्स में। सबसे ज्यादा मूव यहाँ पे आई जिंक में, और जिंक मुझे लग रहा है कि 272 तक का एक हायर साइड ले सकता है। नीचे का सपोर्ट 269 का है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में कल यहाँ पे एक दबाव आता हुआ दिखा, और मुझे लग रहा है कि ये सिंपल से एक प्रॉफिट बुकिंग है और आज करेक्शन का माहौल हो सकता है।
252 का लेवल्स आता हुआ हम देख सकते हैं। कॉपर यहाँ पे कोशिश कर रही है ये कमोडिटी हायर साइड लेने का, और हायर साइड इसने कहाँ से लेना शुरू करा था, 877 से, और 900 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। कोई भी अपसाइड जो है, कहाँ पे आपको अपसाइड का एक टाग मतलब रेजिस्टेंस बनेगा, ये है आपको 906 का, जबकि लोअर साइड हमारा जो सपोर्ट है वो बनता हुआ नजर आएगा 895 के करीब का। अब बात करेंगे एग्री काउंटर्स में लगातार हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है, और मैं मेंथा पे भी बात करना चाहूंगी। मेंथा पे मैं आपसे रिपोर्ट भी शेयर करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में काफी कंसोलिडेशन है, सरकार से भी बात हो रही है सिंथेटिक मेंथा की वजह से। यहाँ पे प्राइसेस लोअर साइड है, 920 आने तक की एक संभावना है। आज मैं पहले मेंथा पे चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन अगर टर्मरिक की बात की जाए तो कोई भी अपसाइड रैली यहाँ पे 13,500 पे आके रुक सकती है, जबकि अपना सपोर्ट 13,100 का होगा। जीरा की बात की जाए तो जीरा में 19,575 तक का मूव आ सकता है अपसाइड में, ये 1 से 2 दिन में आ सकता है। जबकि लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जीरा में 19,000 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। और धनिया की बात की जाए तो अब आपको मान के चलना होगा कि एक करेक्शन जो है, एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है, और 130 रुपए तक का फॉल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। अपना जो यहाँ पे धनिया का जो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर कोई भी अपसाइड लेता है तो 7735 तक आ सकता है, इसको आपको मान के चलना होगा। लेकिन आज एक काउंटर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन, 3 दिनों से ये ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, ये है ग्वार सीड, ग्वार गम। और नेक्स्ट 5320 आप मान के चलिए ग्वार सीड में। ग्वार गम की बात करें तो 9789 के करीब ट्रेड हो रही है ये कमोडिटी, और अपना इसमें जो अपसाइड रहेगा वो 9870 तक का ही यहाँ पे मुझे लग रहा है, यानी कि 90 रुपए तक का अपसाइड इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर कोकुड की बात की जाए तो कोकुड में लग रहा है कि एक लक्ष्मण रेखा यहाँ भी मुझे लगती है, ये है 3200 का। 3200 से ऊपर ये नहीं संभल रही है, और 3200 इसका रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट आप कहेंगे कहाँ रहेगा, ये 3160 तक का है। और कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर में अब अराइवल्स थोड़े से कम हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसका जो इम्पैक्ट है देखने को मिल सकता है। 6800 आप मान के चलिए कि एक बार फिर से ये कमोडिटी कोशिश करेगी दिखाने का। तो ये आज का अपडेट था। अपडेट मैं जल्दी से शेयर करती हूँ, और आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। मैं लेट से ही सही, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे कमेंट्स पे अपना फीडबैक जरूर दूंगी। थैंक यू।